गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज बरसात के इस मौसम में अत्यंत श्रद्धा के भावों के साथ निज स्वरूप बोधार्थ उपस्थित जिज्ञासुवृंद, भगवान की असीम महानवैती कृपा जिसके कारण हमारे ये पग इस दुर्गम मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण पग पग पर हमारे सहायक बन करके हमारा दिक दर्शन कर रहे हैं। मार्ग में कोई भी रोड़ा आ जाए उससे ठोकर खाने से पहले ही जैसे ही उससे स्पर्श होता है भगवान उस रोड़े को दूर हटा करके फेंक देते हैं। भगवान पग पग पर साधकों की रक्षा करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, क्योंकि विपरीतता अपने प्रारब्ध का परिणाम है, लेकिन भगवान उस विपरीत परिस्थिति के आते हुए भी उसको सहन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं और उस विषम परिस्थिति को कुछ ही क्षणों के बाद हमारे जीवन से हटा भी देते हैं। ये भगवान की कृपा है और जिनके ऊपर भगवान की कृपाएं होती हैं वही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वही साधक इस क्षेत्रज्ञ के विवेक को प्राप्त करते हैं। जो क्षेत्र है वो सब विनाशी है, जो क्षेत्रज्ञ है वह अविनाशी है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को जो भली प्रकार से जान लेता है वही जीवन पुक्त महान पुरुष बन सकता है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक से ही हमें अविद्या से मुक्ति मिलती है। क्षेत्रज्ञ का विवेक ही हमें अहंकार की सीमा से बाहर लेकर जाता है। ये अविद्या और अहंकार इनको हमें भली प्रकार से समझना पड़ेगा और समझने में महान पुरुष और भगवान और ग्रंथ ये तीनों पग पग पर हमारे साथ रहते हैं। अहंकार को हमारे शास्त्रों में अनेक रूपों में वर्णित किया गया है। वैसे तो 3 प्रकार का अहंकार आपने श्रवण किया था अभी कुछ ही दिन पहले। वैकारिक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तो ये जो 3 प्रकार का अहंकार है, सबसे पहले तो यहीं पर अहंकार का जन्म होता है। सबसे मुख्य अहंकार यही है, इसी से आगे सब कुछ का सृजन होता है। क्योंकि ये जो 3 प्रकार का अहंकार है, इसी से इस जगत में मैं अपने का भाव आता है।
अहंकार का अर्थ भी ये अहम, अहम माने मैं, ये जो मैं पने की बात है, यहां से मैं पना आता है। किस में आता है? कहते जगत में मैं पना आता है, जीव के अंदर भी मैं पना यहीं से आता है, और ईश्वर के अंदर भी मैं पना यहीं से आता है। क्योंकि इन तीन प्रकार के अहंकार से जब शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मिलन होता है तो तभी ईश्वरत्व, जीवत्व और जगतत्व ये तीनों भासते हैं। तो मूल रूप में ये अहंकार है। एक अहंकार तो इस रूप में कहा जाता है, दूसरा अहंकार कहते हैं मैं जीव हूं। ये जो दूसरा अहंकार है ये कब आता है? जब देह से विलग अपने आप को अनुभव करने लगता है। सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण देह, जब इनसे विलग अपने को अनुभव करता है तो उस समय इसके अंदर जीवपना इसको भाषित होने लगता है कि मैं इन तीनों से अलग हूं और वो कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। उस समय इसको बोध होता है। तो यहां पर जो जीवात्मा की मैंपना है ये भी अहंकार है। एक अहम भाव ये है। और तीसरा जो भाव है वो अंतःकरण की जो 4 प्रकार की वृत्तियां हैं उनमें से एक अहंकार होता है, मन, बुद्धि, चित्त, और चौथा अहंकार। ये वृत्तिजन्य है। तो यहां पर अगर यदि देखा जाए इस मैं का जो संबंध है, इस अहंकार का जो संबंध है, ये सूक्ष्म शरीर से है। सूक्ष्म शरीर के अंदर विराजमान जो वृत्ति का प्रवाह होता है पहले मन के माध्यम से, या कह लीजिए संकल्प विकल्प का जो सृजन होता है, फिर बुद्धि के द्वारा जो निश्चय होता है, और निश्चय होने के बाद चित्त का चिंतन होता है। लेकिन किसको लेकर होता है? कहते हैं क्षेत्र को लेकर के। ये जो अंतःकरण है इसके द्वारा क्षेत्र को लेकर के, विनाशी को लेकर के, स्थूल को लेकर के, इस पंचभूतात्मक जगत को लेकर के, यहां पर जो वृत्तियों का प्रवाह है, संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन, उचित अनुचित, कहां? संसार में, लौकिक मान्यताओं में, पारिवारिक मान्यताओं में, समाज की मान्यताओं में, नियम कानून में, रहने सहने की विधियों में, बोलने चलने फिरने की विधियों में, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और इसी में जब वो अपना मैं जोड़ देता है, एक बहुत बढ़िया बात आती है, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांतिरार्जवम। भगवान जो भी कह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यही मैं अपने अंदर ये जो भावना कि मैं ये करता हूं, मैं ऐसा देखता हूं, मैंने ऐसे किया है, यही तो है मैं। ये सांसारिक मैं है। जब संसार के पदार्थों को लेकर के इसके अंदर ये मैं पने का भाव आता है तो ये अत्यंत निकृष्ट अहंकार कहलाता है। तो हम संसार में जो देखते हैं सबसे ज्यादा यही अहंकार प्रभावी है। संसार की जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय हम देखें हर गतिविधि में यह अहंकार प्रभावी है, जो कि शरीर को लेकर है। यह अहंकार शरीर को लेकर के है, स्थूल शरीर को लेकर के और सूक्ष्म शरीर को लेकर के। तीसरे, क्योंकि सतोगुण की संरचना है इसलिए ये गुणों को लेकर, इन तीनों को लेकर के। और गुण भी कौन से? वो अभी अविद्या वाला नहीं, जीव भाव वाला नहीं, लेकिन क्योंकि गुण इसमें भी समाये हुए हैं, उन गुणों को लेकर के, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो गुणों का खेल चल रहा है उनको लेकर के इसके अंदर मैं पने का भाव आता है। ये मकान मैंने बनाया है, यह इनका, इस सूक्ष्म शरीर वाले, वृत्ति वाले
अहंकार का द्योतक है। ये बहुत बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा किया है, मैंने समाज में इतनी मान प्रतिष्ठा बनाई है, ये वाला अहंकार है। तो ये जो अहंकार है, सबसे पहले इसी को खत्म करना होता है। जब तक ये अहंकार खत्म नहीं होता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे जरूरी है इस मैंपने को निकालें। और ये मैंपना कब निकलेगा? जब संसार की वास्तविकता समझ में आएगी कि संसार पंचभूतात्मक है, इससे वैराग्य होगा। इससे वैराग्य होने पर ये अहंकार के बीज बाहर निकल करके आएंगे और फिर दिखाई देगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये वाली मैं, इसमें क्या दिखेगा? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। क्या जोड़ा मैंने यहां पर? जो पहले से था उसी को अपना नाम दे दिया मैंने, उसी धरती को अपना नाम दे दिया मैंने, उसी प्रकृति के पदार्थों को मैंने अपना नाम दे दिया। मैं और मेरे के भाव से संयुक्त हो गया। मेरे वस्त्र, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरी बुद्धि, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा आश्रम, ये सारे इस अहंकार के द्योतक है। तो सबसे पहले हमें इस अहंकार को हटाना होगा। जब तक ये अहंकार नहीं हटेगा तब तक हम ऊपर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि तब तक हम सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे, और जब तक सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ऊपर बढ़ नहीं सकते। तो पहला भाव ये है। और दूसरा भाव जो अहंकार का मैंने बताया, वो जीव को लेकर के है। जब किसी महान पुरुष की शरण में जाता है और महान पुरुष की शरण में जाकर के ये शरीर की विनाशित्व का पता चलता है, शरीर के संबंधियों की विनाशित्व का पता चलता है, जगत के पदार्थों के विनाशित्व का पता चलता है, तो इनसे वैराग हो जाता है। इनको अपने से पृथक देखने लगता है। तो उस समय जाकर के इसकी मैं ये मरने लगती है, ये अहंकार मरने लगता है। ये अहंकार का जो बीज इसके अंतःकरण में है, ये समाप्त होने लगता है। और उस समय जाकर के ये धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त होकर के, साधन करके, महान पुरुषों की सेवा करके, महान पुरुषों के बताए अनुसार अपने जीवन को जब आगे बढ़ाता है, तो इसको फिर ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग दिखने लगते हैं। कारण शरीर भी इसको अलग दिखने लगता है। और जिस समय ये कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तीनों का दृष्टा बन जाता है, तब इसके अंदर वो जीव वाली मैं आती है। ये जो जीव वाली मैं है, ये अहंकार, इसमें राजस की प्रमुखता है, राजस अहंकार की। जब जगत वाली में आती है तो तामस अहंकार की होती है। और जब ये इसके तार ईश्वर से जुड़ जाते हैं और ईश्वर के साथ ये एकता का अनुभव करता है, तब ये वैकारिक अहंकार से संयुक्त होता है। ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, ये वैकारिक अहंकार है। यहां भी है तो मैं, यहां है तो मेरा, तो ये जीव वाली मैं है। जब ये ऊपर उठ जाता है तो ये जीव वाली मैं आ जाती है। जीव अपने को बांधने लगता है, लेकिन ये भी उसकी वास्तविकता नहीं है। फिर इस अहंकार से बाहर निकलता है। इस अहंकार से बाहर निकलने का तरीका क्या है? अहंकार से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वह है ठीक ठीक समझ। जो ठीक ठीक समझ नहीं है, ठीक ठीक समझना होना, इसी को अविद्या कहते हैं। इसी के कारण जीवत्व है। जब ये सत में असत बुद्धि करता है और असत में सत बुद्धि करता है। सत में असत बुद्धि और असत में सत बुद्धि क्या है? कहते हैं सत्य है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और असत बाकी सब कुछ, चाहे वो वैकारिक अहंकार, राजसी अहंकार, तामस अहंकार, तीनों अहंकारों से बना हुआ कुछ भी हो, वो सब का सब मिथ्या है। ये सब का सब मिथ्या। सत्य क्या है? एक शुद्ध चिन्मय पदार्थ, अनंत सीमा पार अखंड एक रस पदार्थ, जिसको सच्चिदानंद घन कहकर के संबोधित किया जाता है समझाने के लिए। वास्तव में उसमें यह कहना भी नहीं बनता है, अंत में आकर तो बात ये होती है। लेकिन अविद्या को हटाने के लिए इसी प्रकार से बौद्ध होता है
और ये बोध जब हो जाता है तो असत में जो सत बुद्धि अब तक थी, असत में सत बुद्धि क्या कि इधर शरीर को, संसार को सत मान रहा था, इसके साथ तादात्म्य बुद्धि होने के कारण से तो ये बुद्धि हट जाती है, क्योंकि विवेक हो जाता है। विवेक होने पर यह बुद्धि समाप्त हो जाती है, यह संसार और शरीर में जो मैं बना है वो समाप्त हो जाता है और वो उसका दृष्टा बन जाता है। तो यहां से असत बुद्धि हटती है, और जब असत बुद्धि हट जाती है तो फिर सत बुद्धि रह जाती है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ये सत बुद्धि है। तो अविद्या के कारण सत में असत बुद्धि हो रही थी, असत में सत बुद्धि हो रही थी, वो बुद्धि हट गई। जो उल्टी समझ है वो समाप्त हो गई। जो सीरा इधर चला गया था वो फिर से इधर आ गया, और जो सीरा इधर चला गया था वो फिर से इधर आ गया। हमारे गुरुजी इसको दूसरे तरीके से समझाया करते थे। हमारे गुरुजी क्या समझाते थे? इसका सत अविद्या को समझाने के लिए वो क्या करते थे? देखिए, आप देख रहे हैं ये दो सिरे हैं इस वस्त्र के, एक ये एक ये, एक सिरा ये एक सिरा ये। अविद्या क्या काम करती है? कहते हैं इसमें गांठ मारती है, और गांठ मारने पर आप देखेंगे इधर वाला सिरा इधर आ गया और इधर वाला सिरा। तो जब तक अविद्या रहती है ये सिरे ऐसे रहते हैं। ये सत वाला सिरा है, ये असत की तरफ आ गया, ये असत वाला सिरा है, ये सत्य की तरफ आ गया। और जैसे ही अविद्या निवृत्त होती है महान पुरुषों के संग से, भगवान की कृपा से और ग्रंथ की कृपा से, तीन चीजें हैं। जीव की जो अविद्या दूर होती है उसमें भगवान की तो कृपा होती है, सदगुरु का दिग्दर्शन होता है, ग्रंथों की विशिष्ट कृपा होती है। ग्रंथों की विशिष्ट कृपा किस रूप में? ग्रंथ का भाव समझ में आ जाए, तो उसके होने पर ये जो गांठ लगी हुई है ये गांठ खुल जाती है। और खुलने पर आप देख रहे हैं इधर वाला सिरा फिर से इधर आ गया, और इधर वाला सत वाला सिरा सत की तरफ आ गया, असत वाला सिरा असत की तरफ चला गया। अपनी वास्तविकता और अपनी अवास्तविकता, दोनों सिरे अलग अलग बौद्ध हो गया। इसको कहते हैं अविद्या का हटना। और अविद्या के हटने के बाद ये केवल एक बात मैंने समझाई सतुरत, शास्त्र इसमें और भी बात कहता है कि जड़ और चेतन, जड़ के साथ एक रूपता जो हमने मान ली तो वो भी अविद्या है, वो हटनी चाहिए। अपने में जड़ता का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन में हूं। शरीर को लेकर के अपने जड़ को जड़ मान लेता है, पदार्थों को लेकर के अपने को जड़ मान लेता है, लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं। जब ये बोध हो जाता है इन जड़ पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं विलग और ये विलग, तो कहते हैं उससे अविद्या निवृत्त हो जाती है, जड़ और चेतन वाली अविद्या। और इसको जड़ चेतन के साथ साथ इसको प्रकाश रूप और अंधकार रूप भी कहा गया है। यह भी एक ही बात है। इसको ज्ञान और अज्ञान रूप भी कहा गया। तीन प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। एक तो ज्ञान रूप में, एक चैतन्य चिन्मय रूप में कहा गया है, और एक प्रकाशक रूप में कहा गया। ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और तीसरी बात कही कि सुख को दुख मान लेता है और दुख को सुख मान लेता है। ये भी तो उल्टी मति है, यह अविद्या है। दुख में सुख बुद्धि और सुख में दुख बुद्धि। क्या है? मान लीजिए शरीर में कोई फोड़ा हो गया। अब शरीर में फोड़ा होने पर आदमी रो रहा है। एक बात तो ये है, उसको लग रहा है कि दुख हो रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर वास्तविकता देखें तो पाप कट रहा है। पाप कटने से दुख होगा कि सुख होगा?
जिस समय पाप फल देने के लिए आया उस समय लौकिक रूप से तो लग रहा है कि दुख हो रहा है, लेकिन अगर पारमार्थिक रूप से देखा जाए तो सुख हो रहा है। तो दुख में सुख बुद्धि और सुख में दुख बुद्धि, क्योंकि जो दुख आया है परिणाम में वो सुख देने वाला है। और जो विषयों की अनुकूलता जिस समय होती है, विषय की अनुकूलता का मतलब क्या है? कि तो पुण्य खा रहा है, पुण्य घट रहे हैं, तो ये सुख में, वास्तव में सुख में दुख बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि, इन दोनों का जरा विवेक प्राप्त करना चाहिए। और फिर पता चलता है दूसरा विषय, इसमें असली बात क्या है कि संसार में सुख बुद्धि मानता है और परमात्मा में दुख बुद्धि मानता है। अविद्या के हटने पर परमात्मा में सुख बुद्धि हो जाती है, संसार में दुख बुद्धि हो जाती है, क्योंकि मालूम होता है कि संसार विनाशी है, क्षरणशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, रहने वाला है ही नहीं। जब इस बात का बोध हो जाता है तो सुख और दुख दोनों का विवेक हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये विवेक हो जाता है तो विवेक होने पर यह अविद्या नहीं रहती। अविद्या का मतलब उल्टी समझ, अविद्या का मतलब जो हमने समझ रखा है वो गलत समझ रखा है, उस गलत समझ को हटाना है। इसीलिए वो जो वेद का मंत्र आता है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, उसमें तो प्रार्थना की गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रार्थना, लेकिन उसके यहां देखा जाए तो विवेक ही तो है कि हम असत से सत्य की ओर, असत नहीं सत्य, हमारी वास्तविकता सत्य है, असत नहीं है। यहां भाव कहने का ये है, हमारी वास्तविकता ये अंधकार नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये अविद्या नहीं है। हमारी वास्तविकता ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। हमारी वास्तविकता मृत्यु नहीं है। ये जो मृत्यु की कल्पना हमने मान रखी है, ये उल्टी बुद्धि है, यह अविद्या है। मेरे में मृत्यु ही नहीं, जन्म भी नहीं है। न में मेरे में जन्म है, न में, इस बात को समझना होगा तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी। तो अविद्या के निवृत्त होते ही सतबुद्धि, चित्त बुद्धि, आनंद बुद्धि ये हो जाती है। मेरा स्वरूप क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्म के जितने भी विशेषण हैं, यहां पर जीव भाव हट जाता है और आत्म भाव आ जाता है, और इस आत्म भाव के आते ही अहंकार निवृत्त हो जाते तीनों प्रकार के, वैकारिक, राजसी, तामसी, तीनों प्रकार का अहंकार निवृत्त हो जाता है, और जीव पने वाला अहंकार भी निवृत्त हो जाता है। और इस अहंकार के निवृत्त होने पर आत्मा का भाव रहता है। आत्मा सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निरवयव है, निराकार है, निर्गुण है। बहुत भाव नहीं, विधेय और निषिद्ध विशेषणों के द्वारा आत्मा के जो विशेषण हैं उनके द्वारा जो आत्म तत्व को समझा जाता है, महान पुरुष जिसके द्वारा समझाते हैं। अब जैसे ये बोध होता है कि मैं ये हूं, तो अभी भी वास्तव में देखा जाए तो पूर्णता अभी भी नहीं है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं। अब इस भाव से बाहर निकलना होता है, जहां पर केवल हूं मात्र शेष रह जाए, अस्तित्व मात्र शेष रह जाए। और वो कब होगा? कहते हैं जब केवल एक अपने आप की उपस्थिति हो, मैं नहीं। ये है वो सबसे सूक्ष्म अहंकार, ये है वो सूक्ष्म प्रकृति जिससे मैं तत्व उत्पन्न हुआ है। ये हटना है और उस समय बस है पना है। वो अनंतता अनुभूति है, वो असीमता अनुभूति है, वो एक रस्ता अनुभूति है। वो कहने के लिए नहीं कि मैं अनंत हूं, अनंत में मैं अनंत हूं ये कहना भी नहीं बनता।
सत्य में ये कहना भी नहीं बनता कि मैं सत्य हूं। ज्ञान स्वरूप में कहना नहीं बनता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। और भाई ये तो वही जान सकता है जो इस स्थिति में विराजमान है। हम तो केवल चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा भी किसी करें जो चर्चा का विषय नहीं। कितना अजब खेल है ये। इस खेल को समझना है तो अविद्या और अहंकार, इन दोनों से मुक्ति। जो समझ जाता है कि मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, तो समझ लीजिए अब उसका काम बन गया है। क्योंकि वो जो तीनों प्रकार के अहंकार है उनसे निवृत्त हो गया है। उसके अंदर अब ईश्वरत्व, जीवत्व और ये जगत, इन तीनों की भावना निवृत्त हो गई है। उसकी दृष्टि में सब कुछ अब केवल परमात्मा मात्र है। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होकर के सब कुछ खा पी जाती है, सब खा लिया उसने, तीनों प्रकार के अहंकारों से निर्मित सब कुछ को खा लिया, कुछ नहीं रहा। तो उसके बाद कुछ समय के लिए अग्नि भासती है। तो ये जो मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, अखंड हूं, ब्रह्म हूं इत्यादि विशेषण हैं, ये सब वो जब उसमें आहुति डलनी बंद हो जाती है, सब कुछ वो खा पी लेता है, उसके बाद जो निर्विशेष रूप से जो अग्नि रह जाती है, ये वो है मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सब का सब क्या है? वो शोधित अग्नि है, वो निर्विशेष अग्नि है। और फिर कहते हैं वो अग्नि भी शांत हो जाती है, अपने स्वरूप में विराजमानता ये है। फिर कुछ नहीं, कहने की बात ही नहीं, सुनने की बात नहीं, बस जो है सो है। तो भगवान इस क्षेत्रज्ञ के माध्यम से हमें इन सब सीमाओं से बाहर ले जा रहे हैं, इस अविद्या की सीमा से बाहर ले जाते हैं। महान पुरुष और भगवान और ग्रंथ, तीन चीजें हैं ये, इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक अहंकार है, एक अविद्या है। पहले अहंकार शांत होगा या अविद्या होगी, या दोनों एक साथ होंगे? अविद्या की निवृत्ति होती है सबसे पहले, अविद्या की निवृत्ति। क्योंकि जो मैंने बताया तीन प्रकार का अहंकार, उसी से तो अविद्या, जो राजस अहंकार है वही तो अविद्या का जनक है। जो वैकारिक अहंकार है वही तो माया का जनक है। जो तामस अहंकार है वही तो आगे भूतों का जनक है। एक अविद्या के तीन रूप हैं, एक माया के तीन रूप हैं, माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। ये तीनों के निवृत्त होने पर, ये अविद्या के निवृत्त होने पर ये तीनों भाव निवृत्त होंगे। इनके निवृत्त होते ही वो जो सूक्ष्म अहंकार हो जाता है महतत्व के रूप में, वो भी फिर वो जली हुई जो अग्नि है ना, जो मैंने अभी बताया कि सब कुछ खाने पीने के बाद वो जो अग्नि बची, वो महतत्व, वो भी फिर आगे निवृत्त हो जाता है, उसमें है वो चीज। और वहां जाकर के फिर वो जब साम्य अवस्था में को प्राप्त हो जाती है प्रकृति, ये महतत्व मूल प्रकृति के साथ लय होकर के फिर केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, फिर कहने सुनने की बात नहीं है। क्योंकि उसके लय होने पर ही फिर अपनी स्थिति में विराजमानता होती है। जब तक वो है फिर आगे जनक हो सकता है अहंकार का, अविद्या का, माया का, तम प्रधान प्रक्रिया। क्योंकि प्रक्रिया तो वही, आरोप तो वहीं से, लेकिन जब वो लय हो जाती है तो फिर ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को समझना होगा। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ इधर क्षेत्र के साथ में पना करके जीव भाव से संयुक्त होकर के रहता है, और उधर जब परमात्मा से जुड़ता है, अपने स्वरूप से जुड़ता है, तो परमात्मा भाव से संयुक्त हो जाता है। ये क्षेत्र के बीच में है।
ये जीवात्मा बीच में है। जगत से जुड़ता है तो विनाश है, और परमात्मा से जुड़ता है तो आनंद है, कल्याण है, नित्यत्व है, स्वरूप स्थिति है। तो क्षेत्रज्ञ को जोड़ना है। और अब भगवान कुछ विषयों को यहाँ पर हमारे सामने रख रहे हैं। कुछ विषयों को कहिए, कुछ गुणों को कहिए। विषय वो विषय नहीं, विषय माने सब्जेक्ट। यहाँ इंग्लिश में इसको एक विषय तो हुआ है, पंच विषय। कुछ बातें रख रहे हैं साधक के लिए कि जो साधक है, जो जीवात्मा है, उसको किन किन चीजों का पहले उत्थान के लिए ध्यान करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को जीवन में उतारने की है और अपने को परखने की है। जब जीवन में उतर जाए तो फिर परख करके देखें कि इस श्लोक पर हम कहां टिकते हैं। सबसे बड़ी बात तो टिकने की है। हम टिक भी रहे कि नहीं टिक रहे। टिकना सबसे ज्यादा जरूरी है। संसार में तो टिकाओ न जाने कब से हो रहा है, लेकिन संसार में बहुत दुर्गुणों से संयुक्त हो गए हैं। तो उन दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण भगवान ने सबसे पहले कहा, अमानिता मदम्भिता महिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः। यहां पर भगवान ने सबसे पहले अमानित्व की बात की है। देखो ये है, ये जो अहंकार कह रहे थे ना, ये सबसे बड़ी बीमारी ये है, अमानित्व। कहते हैं जो प्रगति करना चाहता है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, जो अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है, उसके अंदर ये मान का भाव समाप्त होना चाहिए। मान काहे काहे को लेकर है भाई? वर्ण को लेकर के है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपनी अपनी जाति का सबको अहंकार है। आप किसी से पूछ लीजिए, हर जाति वाला अपने को श्रेष्ठ बताएगा और क्या कहेगा? अरे हम फलाने कुल से हैं, हमारे कुल में फलाने फलाने महान पुरुष हुए। अरे वो भगवान ने अवतार लिया हमारे कुल में, हमारे कुल में बड़े बड़े महान पुरुष हुए। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको लेकर के अहंकार से संयुक्त हो रहा है कि तेरे कुल में है, तेरे कुल का गौरव है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कुल का गौरव है, लेकिन क्या उनके कुल का तू गौरव है? उनके कुल का गौरव तू है क्या? अंबेडकर हमारे गौरव हैं, रैदास हमारे गौरव हैं, वाल्मीकि जी हमारे गौरव हैं, ज्ञानेश्वर हमारे गौरव हैं, रैदास, मीरा, एकनाथ, नामदेव, नाम किस किस के लिए जाए? ये हम सब गौरव हैं। ये हमारे, ये हम सबके गौरव हैं। लेकिन हमने अपनी जाति में कैद करके रख दिया सबको कि ये मेरी जाति के गौरव हैं। हम तो तब माने जब तू उनके जैसा हो, तभी तो तू माना जाएगा। सिर्फ उनके कुल में उत्पन्न हो जाने से तू गौरव नहीं हो जाएगा। ऋषि विसर्वा के कुल में रावण पैदा हो गया तो रावण गौरव हुआ क्या? महाराजा उग्रसेन के यहां कंस हो गया, वो गौरव हो गया क्या? सोच कर देखें। अरे मेरे मित्रों, रावण गौरव नहीं हुआ, कंस गौरव नहीं हुआ,
लेकिन हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद पैदा हो गया तो वो गौरव हो गया। इसलिए कौन से कुल का इंकार करता है, कौन से वर्ण का इंकार करता है, कौन सी जाति का इंकार करता है? संत की कोई जाति नहीं होती। और जो संत में जाति देखते हैं, भगवान में जाति देखते हैं, उन्हें क्या कहें? मूर्ख ना कहें तो और क्या कहें? अज्ञानी ना कहें तो और क्या कहें? बावरे ना कहें तो और क्या कहें? ब्रह्मा जी जिनसे सृष्टि का सृजन हुआ, उनकी कौन सी जाति है? कहां थी उस समय जातियां? कहां थे उस समय वर्णाश्रम? जिन ब्रह्मदेव से सृष्टि का सृजन हुआ, भगवान विष्णु की जाति कौन बता सकता है? ब्रह्मदेव की जाति कौन बताए? ब्रह्मदेव से सारी सृष्टि का सृजन हुआ, सब कुछ उन्हीं से बना। जो आज अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, क्यों? आप बताइए, ब्रह्मा जी की औलाद नहीं है क्या सारे? सारे के सारे ब्रह्मा जी का ही तो अंश हैं। ब्रह्मा जी ने तो सबका सृजन किया, और हमने उन सबको अपनी अपनी जाति वाला, अलग अलग जाति वाला मान लिया। अहंकार हो गया उन जातियों का। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतुतक, शबरको, नारद, वशिष्ठ, 10 मानस पुत्र। सारा संसार बढ़ गया इनसे। मरीचि के जो कश्यप ऋषि हुए, उन कश्यप ऋषि से तो सब तरह की सृष्टि पैदा हो गई। जितनी भी सृष्टि सब वहीं से। तो हम काहे का इंकार करते फिरते हैं? कहते अपने में मैंपने का भाव बिल्कुल भी ना रहना कि मैं ये हूं। जहां आपने कहा कि मैं यूं, वहीं फंस गया। सीधी सी बात है। जहां भी हम ये कहते कि मैं ये हूं, वहीं फंस जाता है। मैं बहुत सम्मान्य हूं, आदरणीय हूं, बड़े पद पर बैठा हूं, बड़ी सेवा करता हूं, बहुत बड़े बड़े काम करता हूं। ये सब जड़ता के प्रतीक है, ये सब मूर्खता के प्रतीक है। ये तो सृष्टि की व्यवस्था में भगवान ने सब जीवों को काम सौंप रखे हैं। अब सारे जीवों को अगर एक ही काम भगवान सौंप दे तो सृष्टि चल जाएगी क्या? अगर सोचो, जितने फैक्ट्री वाले हैं, सारे कपड़े की फैक्ट्री लगा ले, संसार चल जाएगा क्या? आजकल मोबाइल का प्रचलन, सारे मोबाइल की फैक्ट्री लगा ले, चल जाएगा काम? हमारे यहाँ गन्ने के किसान हैं, सब किसान पूरे देश में कहने लगे चलो गन्ना ही पैदा करेंगे। खाली गन्ने से काम चल जाएगा क्या? या खाली गेहूं से काम चल जाएगा क्या? भाई, किसी को गन्ना उगाना है, किसी को गेहूं उगाना है, किसी को दालें उगानी है, किसी को तिलहन उगाने हैं, किसी को सब्जियां उगानी है, अलग अलग तरह से सब। भगवान ने कहा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तो भगवान ने सबको काम सौंप दिए। और जो काम सौंपे अपने अपने काम को कर। कोई काम छोटा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं है। छोटी हमारी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। भाई कोई तो काम को, अब मान लीजिए सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम है, किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो सफाई कर्मी बनना पड़ेगा ना। अगर सफाई कर्मी नहीं होंगे तो संसार का जीना हराम हो जाएगा। जी सकता है क्या कोई? अगर सड़कों पर 8 दिन तक झाड़ू ना लगे, कूड़ा ना उठे, सोच के देखो क्या हाल होगा। हम कुंभ में गए, अब आप देखो 45 दिन में आधा देश वहां था। तो जब वहां पर गए, क्या वहां गंदगी नहीं हुई? लेकिन जो कुंभ में गए उन्हें गंदगी दिखाई थी क्या वहां पर? वो गंदगी वहां से निरंतर हट रही थी। हमने देखा सफाई कर्मी किस तरह से लगे हुए थे। हमने जो भी कूड़ा वहां डाला वो उठाने वाले एकदम तैयार बैठे हुए थे। हमने गंगा जी में जो भी कुछ डाला उसे लेने वाले साथ साथ तैयार बैठे हुए थे गंगा में। आपने नारियल डाला, नारियल उठाने वाले थे, चुन्नी डाली, चुन्नी उठाने वाले थे, फूल डाले तो फूल उठाने वाले थे।
धूप बत्ती डाली, धूप बत्ती उठाने वाले थे, पत्ते उठाने वाले थे, इसलिए सफाई निरंतर होती रही, कूड़ा दिखाई नहीं दिया। तो उन सफाई कर्मियों की कितनी महत्ता है, और उस महत्ता का हमारे भाई जो मुख्यमंत्री उन्होंने सम्मान किया, देखो कितनी बड़ी बात है। उनके साथ में बैठ करके भोजन किया, यह है अमानित्व का लक्षण। उसके अंदर ये भाव नहीं आया कि मैं राजा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के तो राजा ही हैं भाई। एक राजा सफाई कर्मियों के साथ में बराबर में बैठकर, इधर भी सफाई कर्मी, इधर भी सफाई कर्मी, उनके बीच में बैठ करके भोजन कर रहा है, उनके साथ झाड़ू लेकर के सफाई करवा रहा है, जो गंदगी छोड़ करके गए लोग। भले वो प्रतीकात्मक हैं सब चीज, लेकिन ये प्रतीकात्मक, ये यति अत्यति श्रेष्ठ तत्ते विधा जना, जो श्रेष्ठ महान पुरुष, अगर यदि वो तो इशारा ही किया करते हैं, और क्या ये हमको अच्छा लगेगा कि योगी जी रोजाना जाकर के वहां झाड़ू लगाए? अगर वो झाड़ू लगाने का काम करने लगे तो यूपी को कौन देखेगा? प्रतीकात्मक रूप से वो हमें संदेश दे रहे हैं कि भाई जो गंदगी फैला तो उसको साफ करने का भी अपना सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा साफ में रखो, थोड़ा थोड़ा सा अपने नीचे लाओ, थोड़ा सा अपने को। सफाई करने का मतलब है थोड़ा झुकना, थोड़े मान को नीचे लेकर के आना, ये भाव है। इन चीजों को समझना होगा। तो धन को लेकर के अहंकार करता है, पद को लेकर के अहंकार करता है, विद्या को लेकर अहंकार करता है, गुरुत्व को लेकर के अहंकार करता है। ये जो भाव है तेरे अंदर मान के, अपने अंदर मैंपना तूने जो घुसा रखा है, भगवान कहते हैं सबसे पहले तुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इससे बाहर निकलेगा तभी तू कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। अगर इससे बाहर नहीं निकलेगा तो कल्याण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कल्याण मार्ग के पथिक को अपनी मैं को समाप्त करना होगा। ये जो शरीर वाली मैं है, मैंने 3 प्रकार की मैं आपको बताई। ये तीनों ही मैं, पहले अंतःकरण वाली मैं शरीर को लेकर के, फिर जीव बने वाली मैं, और फिर कौन सी मैं? आत्मभाव को लेकर भी। ये सारी मैं निवृत्त हो जाती है। जब ये सारी मैं निवृत्त हो जाती है तो वो तब तो अपने स्वरूप में आकर के विराजमान होता है। यही भगवान हमें बता रहे। भगवान का बताने का उद्देश्य यही है। तो भगवान के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना ले, कल्याण हो जाए और हमें बौद्ध हो जाए। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। आपकी वास्तविकता बस केवल आप हैं, इससे अलग और कुछ नहीं। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, उन्हें आप सबका धन्यवाद करते हुए कि ऐसे मौसम में भी आप लोग आए हैं। इससे पता चलता है आपकी साधना का, आपकी उत्सुकता का, आपके लग्न का। सभी को साधुवाद देते हुए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।